राष्ट्रद्रोहवाद में बृहस्पतिवार को स्पेशल जज एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। 3 नोटिस भेजने के बाद भी सांसद कंगना रनौत ने उनकी तरफ से कोई भी अधिवक्ता नहीं आए। इस पर अदालत ने 20 दिन के अंदर न्यू आगरा थाने में असंख्य मांगी है और साथ ही 8 फरवरी को अदालत का आदेश आ सकता है। बता दें कि कंगना रनौत के विरुद्ध आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को एक वाद दायर किया था। इस वाद में कहा गया है कि 27 अगस्त 2024 को कंगना रनौत ने एक बयान जो अखबारों में छपा और पढ़ा, जिसमें कंगना ने कहा है कि अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर काले कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे थे, वो हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे और अगर उस समय देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते। कंगना रनौत पर वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने आरोप लगाया है कि कंगना रनौत ने देश के करोड़ों किसानों का अपमान किया है, किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और साथ ही उग्रवादी तक कह दिया है। एक बार परिचय दे दीजिए अपना। मैं रमाशंकर शर्मा, एडवोकेट, अध्यक्ष राजीव गांधी बार एसोसिएशन आगरा। कंगना रनौत को लेकर मैंने 11 सितंबर 2024 को फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एक दावा दायर किया है स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में। और मैंने इस बात के लेकर बात दायर किया है कि कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक ट्वीट किया था कि 20 अगस्त 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक जो किसान काले कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे, वहां हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे और अगर देश का नेतृत्व उस पर मजबूत नहीं होता तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते। उन्होंने किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और अलगाववादी बता दिया। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, किसान परिवार में पैदा हुआ हूं और करीब 20 साल मैंने खेती भी की है वकालत से पहले, तो मुझे मेरा अपमान लगा, मेरे देश के करोड़ों अन्नदाताओं का अपमान हुआ। इससे पहले कंगना ने 16 नवंबर 2021 को एक ट्वीट किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ और ये कहा था कि गाल पे चाटा खाने से भीख मिलती, आज़ादी नहीं। और ये भी कहा था कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो महात्मा गांधी को भीख के कटोरे मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि उस आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर जैसे तमाम क्रांतिकारी जो फांसी के फंदे पर झूल गए आज़ादी के लिए, हजारों लाखों सेनानियों ने जेलें काटी, यातनाएं सही, वो सब बेकार गए। जलियांवाला कांड हुआ, वो भी सब बेकार, ये सब कुर्बानियां बेकार चली गई, भीख में मिली है। तो उन्होंने, कंगना ने किसानों का अपमान किया। दूसरा, एक राष्ट्रद्रोह का, क्योंकि राष्ट्रपिता का अपमान पूरे देश का अपमान है और ये उनकी जो भाषा है राष्ट्रद्रोह के अंदर आती है। मैंने इन 2 धाराओं में केस दिया था, बात दायर किया है, एक तो राष्ट्रद्रोह और अपमान।